ओके, नमस्ते भारत। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको पता, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर में बाबा के ढाबा के पीछे, यानी जो बाबा है वो बाबा के पीछे कौन आखिर में था जो मतलब इस तरीके से उसको भड़काया। आई होप कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप आसानी से इसको देखिए, समझिए कि आखिर में कैसे बाबा इस चीज़ों के लिए राजी हुए और किस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से काम हुए। तो बाबा जाके इस तरीके से सारा एक्शन उन्होंने लिया। अब कंफर्म तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली बाबा ने इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे डिसीजन लिया, लेकिन हाँ दोस्तों, जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं अगर किसी के भी कान में अगर कानाफूसी की जाए ना, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ऐसे काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब हुआ क्या है कि बाबा के जो पड़ोसी हैं, यानी जहां बाबा रहते थे, पैसा आने के बाद बाबा का ऐसा रवैया, ऐसा एटीट्यूड जिसका तो पता नहीं, वो ना सर का मतलब कह सकते हैं ना जमीन का पता ना आसमान का पता। एग्जैक्टली बाबा के साथ भी यही हुआ। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एक बात तो ये सिद्ध हो गया है कि भैया अगर उम्मीद से ज़्यादा और वक्त से पहले, वक्त तो छोड़े दो, बाबा की एज तो ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझ ही सकते हो कि वक्त से पहले और उम्मीद से दुगना अगर जिसको मिल जाता है ना, उसको वो लगता है कि सब खैरात में है, सब फ्री का है। तो कहीं ना कहीं वो बात पचती नहीं है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या आखिर में बोला, यहाँ पे जो बाबा के पड़ोसी हैं, यानी जहाँ बाबा रहते थे, एक बार आपको ये सुनना तो जरूरी है कि आखिर में बाबा के पड़ोसियों ने बाबा के लिए क्या बोला। भाई साहब, आप इस वक्त अंदर थे अभी, क्या नाम है आपका? अनवर खान। अच्छा, तो अभी ये आप बता सकते हैं कि ये कांता जी का घर है या रेंट पर है? कांता जी का घर तो है। आपको ये जो काम करने को बोला, ये कांता जी ने बोला जी। है? अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें अभी तोड़ाई करवा रहा हूँ। अच्छा, पूरा घर टूट के जी बनेगा? जी पूरा जमीन से? जी। अच्छा, कितने दिन मतलब लग जाएंगे? कम से कम तोड़ने में कम से कम 8-10 दिन लगेगा अच्छा, तोड़ने में। कांता जी यहाँ पर खुद आते हैं देख। अच्छा, आप मुझे एक बात बता सकती हैं कि आप जैसे कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? मेरे को हो गए 16-17 साल हो गए। तो आप कांता जी को जानती हैं? हाँ जी। उनके पैसे किसी ने खा लिए, उन्होंने बोला, उसके बारे में आपको क्या देखो दीदी, हमें तो नहीं पता इस बारे में, ठीक है ना। वो तो हमें नहीं पता। अब कौन अच्छा कौन बुरा है। वैसा तो इतना अच्छा नहीं करा उसके साथ, है ना। इतना ऊंचाई पे लेके गया वो और उसे ही गिरा दिया इसने, बुड्ढे ने। अच्छा, ठीक है ना। ऐसे और मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा, वैसे जैसे कई लोगों ने बोला कि वो शराब बहुत पीते थे। हाँ, जब ढाबे पे साहक रहे थे ना, तो रोज दारू में आते थे। अच्छा। और मतलब कोई बिक्री ना होती थी उनकी। दाल चावल चीनी सब अपने घर ही लेके आ रहे थे वो। अच्छा, ऐसे। तो आप भी जानती हैं, आप भी यही रहती हैं? अच्छा, आप भी यही रहती है। तो आपकी उनके बारे में क्या राय है? यही रहा है, जो जिसने बोला सब हम तो यही जानते हैं। हाँ, यही रहते हैं, पास में रहते हैं इधर। ये मकान बिल्कुल एक भी झुग्गी नहीं थी। अच्छा, मेरी हाँ मेरी यहाँ से रह रही? मेरी मम्मी एपीजे में काम करती थी। अच्छा। हाँ, ये माली भैया थे, ये इन्हीं की जगह थी। पर ये गांव से आया था जिस टाइम, ये गांव से आया था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसकी। कौन, कांता जी? हाँ, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या हुआ, काला ही कंबल पहन रखा था इसको और काला ही कुर्ता। अच्छा। फिर हमें ना अच्छा नहीं लगता जब एक इंसान प्रॉब्लम में हो। हमारे घर के भी यही कहते हैं, ये दानवीर है, ये कर्णवीर है, ऐसे से बोलते थे आपके लिए? हाँ। तो मैंने अपने आदमी से बोला, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनको बैठने के लिए हमने पलंग दिया अच्छा। और रजाई दिए और बिछाने के लिए बिछौनी दी, जैसे हम पहनते थे वही दिया। और बच्चे ऐसे ठिठरते थे। अब पहले से सर्दी तो है ही नहीं, अब ये है ही एहसान फरामोश। अच्छा, आपने बताया आपने इतनी मदद करी उनकी, अब उनके पास इतने पैसे है क्या? उन्होंने नहीं, देखो, उन्होंने ये मेरा किसी घर की है। यहाँ मदद? मेरा आदमी मर गया इस टाइम। मेरे को बेटा, मेरा घर बिल्कुल टूटा पड़ा है। हाँ, मेरा घर वाला भी नहीं है। हाँ। तो ये भी नहीं सोचा हमें। यहाँ पे बाबा के पड़ोसी हैं जो कुछ इस तरीके से अपने राय, अपने विचार, अपनी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। और दोस्तों यही चीज़ नहीं, बाबा के जो पड़ोसी और साथ ही साथ वहाँ पे जहाँ पे उनका रहन सहन था, वो पैसा आने के बाद वो तक छोड़ दिया वहाँ पे। यानी कि जहाँ पे उनका, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, वो बाबा ने अपना शुरुआत किया था, वो उस जगह तक को छोड़ दिया। अब उसके बाद में और भी यहाँ पे बाबा के पड़ोसी ने कहा, क्या बोला, और आखिर में इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं बाबा का कुछ तो लफड़ा है और कुछ तो बाबा का केस ऐसा है कि जो पैसा आते ही सब कुछ बदल गए एक बार में ही। वो क्या है,
एक बार और ये चीज आप ध्यान से देखिए। यूं ना की जैसे हमारे घर का ध्यान रखना आप लोग, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, किसी से भी कुछ नहीं बोला, बस सामान निकलता गए, बच्चों को भी यूं ना की हम जा रहे हैं यहाँ पे देखभाल करना। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश जी, ये जस्ट कांता जी के बगल में ही रहते हैं। सुरेश जी, आप तो कांता जी को बहुत समय से जानते होंगे। हाँ, काफ़ी टाइम से जानते हैं कि बहुत ही मेहनती, और मॉर्निंग में दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी मेहनत करके अपनी शॉप वगैरह खोलते थे। बट थोड़ा सा हमें बहुत गलत लगा कि उनके जिसने उनकी इतना बड़ा हेल्प करी, जिनके थ्रू वो वीडियो वायरल हुआ, और अभी उनको ही ऊपर उन्होंने ब्लेम कर दिया। देखो, सच और झूठ का तो हमें पता नहीं है। जो भी अगर मानते हैं उन्होंने अगर कुछ गलत किया है या कुछ जो भी किया है, अगर जो भी है वो सच ना सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। बट ये चीज़ उन्होंने गलत की कि जिन्होंने उनकी हेल्प करी उनके लिए उन्होंने उनके ऊपर ही केस कर दिया। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर ये चीज़ ऐसे हर व्यक्ति करेगा उन्हीं के ऊपर जो उनके हेल्प कर रहे हैं, तो एक गलत मैसेज लोगों के थ्रू जाता है, और कोई भी किसी के हेल्प करने से 50 बार सोचेगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ उसके हेल्प। अच्छा अम्मा, आप जानती है तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है? ये तो गलत है, गलत है। ये गलत है, अच्छा, ये तो सरासर गलत। बाबा के बारे हाँ में जी, मेरे पड़ोस में रहता। क्या आपकी राय है? राय तो यही है, पैसे आया है, घमंडी हो रहा हो। अच्छा, घमंड आ गया है। हाँ, यहाँ से खाली भी करके चले गया। अच्छा, पहले कैसे थे बाबा जी? पहले तो रोज आते थे पौवा पी के, रोज नशे में। जिन्होंने वायरल करी है उनकी वीडियो, उन्हीं पे इंजाम लगा रहे वो कि पैसा मेरा इतना घपला हो गया, मेरा अकाउंट में नहीं आया। तो वो बता रहे थे वीडियो में कि 20 लाख रुपए आए थे कुछ, तो उन्हीं के ऊपर इंजाम लगाया उन्होंने। अब ये सच है कि गलत है ये कुछ नहीं पता। अच्छा, जब बाबा जी की पहली वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, उसके बाद यहाँ लोग आते होंगे उनसे मिलने? हाँ जी, आए थे, राशन लेके खूब आए, राशन भी लेके आए, पैसे भी लेके आए उन्हें। सब बहुत जने आए थे यहाँ पे, जितने भी है। वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, हर किसी को ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक परिवार ही ऐसा हो जो बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। बहुत लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। बाबा जी ने पैसे आने के बाद किसी और की मदद करी क्या? किसी की नहीं, वो यहीं से चले गए पैसे आने के कर गए, किसी से नहीं मिला। बोलना भी पहले इतना बोलना चाली करते थे, अब किसी से ही बोलना भी छोड़ दिया उन्होंने। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशु। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, बाबा जी को जानते हैं? हाँ हाँ, अच्छे से जानते हैं। तो फिर क्या कहना है उनके बारे में? अब देखो, उन्होंने जो भी किया, गौरव जी के ऊपर जो आरोप लगाए वो बहुत ही गलत है। आज के टाइम में उन्होंने इतने उससे उनकी मेहनत करी, उनकी वीडियो वायरल करी, उनकी इतनी हेल्प करी लोगों ने, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया। तो ये तो सरासर गलत है, बहुत ही गलत किया उन्होंने। लेकिन अगर ये सच हुआ कि गौरव ने कुछ पैसे उनके घपला कर दिया है, तो फिर देखो, हमें तो लगता नहीं आज के टाइम में मतलब कोई इतनी मदद करेगा उसके बाद उनके पैसे रख ले। अगर वो रख लेते हैं तो उसमें तो पता नहीं, अब वो जाने या बाबा जाने, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट दोस्तों, आई होप आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे ये हैं बाबा के पड़ोसी, और ये बाबा के पड़ोसियों के अपने यहाँ पे विचार हैं, और अपने इन्होंने यहाँ पे विचार प्रकट किए आपके सामने। और अब आपको अनुमान लग गया होगा कि आखिर में बाबा के पड़ोसियों का क्या हाल है, बाबा के पड़ोसियों का क्या कहना। बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि बाबा ने गलत किया है, जिसने आपको इतना ऊपर तक लाया, यानी गौरव वासन जी की बात करें, उन्हीं को ही आपने बदनाम किया इस तरीके से। बहुत अब कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इंसानियत के ऊपर तो विश्वास ही हट चुका है, और यहाँ पे कुछ भी उम्मीद किसी से नहीं की जाएगी। और मुझे उम्मीद लगती है आने वाले टाइम पे अगर कोई भी किसी की मदद करेगा, वो 10 बार पहले सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे को ही बदनाम कर दे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर कुछ भी नेक्स्ट और कुछ भी खास अगर अपडेट आता है बाबा के धाबा के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।